गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चंस है फोर्थ क्वेश्चंस का थर्ड पार्ट, सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए इजगल टू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, जैसे आपके पास दिया सीकेंड ए प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसको हम साइन ए और कोस ए में कन्वर्ट कर लेंगे। सीकेंड ए आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस ए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन कोस ए। और टेंजेंट ए जो होता है साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो फिर आगे हमने नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो इसके डिनोमिनेटर हैं 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, इसका डिनोमिनेटर जो है आपके पास क्या है, कोस ए। तो इनका हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया, कोस ए। एलसीएम को हमने फर्स्ट फ्रैक्शन जो है उसके डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया। कोस ए को कोस ए से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 1। उसके बाद एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, कितना आया, 1। न्यूमरेटर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, साइन ए इंटू 1 साइन ए। तो हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। तो 1, ये आपको पता है कि क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए किसके इक्वल होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे कोस ए है, तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा कोस ए। तो इसका मतलब है देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। टेन ए और कोट ए को साइन ए और कोस ए में अपने कन्वर्ट कर लेना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपने एलसीएम ले लिया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, फिर आपने इनका भी एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर ए, तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट आपके पास इनका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, ये जो साइन स्क्वायर जो डिनोमिनेटर था उसको हम ऊपर ले गए, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो ये भी आपके पास 1 के इक्वल होगा, ये भी आइडेंटिटीज़ आपके पास है, ये भी 1 के इक्वल। 1 इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए के। साइन ए अपॉन कोस ए आपको पता है टेंजेंट ए के इक्वल होता है, टेन स्क्वायर ए टेंजेंट स्क्वायर ए। देयरफॉर ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिफ्थ। ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है, कोसेकेंड थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर इजकल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने क्या करना है, आपके पास 2 साइड्स दिए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का तो आपको पता है ना कौन सा है, ये जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये जो है आपके पास राइट हैंड साइड। आप कोई भी साइड लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने ले ली इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो है उसका हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। आपने जो है साइन चेंज कर देना उसका।
तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो वो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये लिख दिया। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास आया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो आगे आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब आपने इनको सेपरेट करके लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। और फिर आपको पता है कि आगे 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा होल स्क्वायर। कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है आपके पास दोनों साइड जो है इक्वल है। राइट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सॉरी, यहाँ पे आपके पास आना था लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे आना था राइट हैंड साइड। दोनों साइड जो है आपके पास क्या है? इक्वल है। इसका ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए। तो इसमें अपने कौन सी साइड ले ली? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो इनका आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आपके पास आया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब आपने जो एलसीएम लिया है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसका आपने डिनोमिनेटर लेना, उसे आपने डिवाइड कर देना। डिनोमिनेटर जो है आपके पास क्या है? 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन से इसे आपने डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास क्या रहा? कोस ए। इसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कोस ए इंटू कोस ए। प्लस फिर आपने एलसीएम को लिख लिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या? कोस ए, उससे डिवाइड कर दिया। कोस ए के साथ कोस ए कैंसिल, तो आपके पास क्या रहा? 1 प्लस साइन ए, उसको न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये है न्यूमरेटर 1 प्लस साइन ए, तो ये लिख दिया और इसको 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है फॉर्मूला यूज़ होगा, किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की वैल्यू 1 है, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ये आ गया 1 प्लस साइन इंटू कोस ए। फिर आपने साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, इनको हमने लिख लिया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सीक्वेंस में लिख लिया दोनों को ब्रैकेट में। यहाँ पे रहा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के, ये लिखा हुआ है। 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, हमारे पास रहा यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ पे रहा 2 अपॉन कोस ए। तो 2 अपॉन कोस ए, यहाँ पे आपके पास आ गया 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए। 1 अपॉन कोस ए होता है सेकेंड ए के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 सेकेंड ए। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली अब 2 सेकेंड ए। तो इसका मतलब दोनों साइड जो है हमारे पास इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है ये। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा। हमने ले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये जो है हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने ले ली। ये आपके पास टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा।
टेन थीटा और कोटेंजेंट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया, तो टेंजेंट थीटा आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोटेंजेंट थीटा था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा, और ये आ गया आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ गया। फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा को हम यहाँ पे लिख दिया ऊपर साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और यहाँ से हमने ये जो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो साइन के साथ जो है प्लस का साइन हो जाएगा और कॉस थीटा के साथ माइनस का, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो माइनस है यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे जो ये डिनोमिनेटर जो हैं दोनों के इनका एलसीएम लिया कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ गया। अब उन्हें पहले की तरह ही करना है, एलसीएम लिख लेना और उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। एलसीएम आपके पास ये है और डिनोमिनेटर ये फर्स्ट फ्रैक्शन का, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपके पास क्या रहेगा साइन थीटा। तो इसको हमने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पे भी वैसे आएगा कॉस थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा आया, तो आपको पता है एक फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास साइन थीटा और बी की वैल्यू कॉस थीटा है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एलसीएम है कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया आपके पास यहाँ पे, और फिर आपके पास रहा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, हमने पहले इसको लिख लिया है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे ये जो है 1 के इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, इनको भी मैंने अलग से लिख लिया, तो ये कैंसिल हो गए दोनों 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेकेंड थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉस सेकेंड थीटा, तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब दोनों साइड्स आपके पास क्या है इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है आपके पास, ठीक है। ये था आपका आंसर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।